अध्याय 11। आराध्या की नई चाल। रोहन और निशा के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन आराध्या जानती थी कि उसका बदला अभी अधूरा था। उसने अब अपने अगले कदम की योजना बनाई, जिससे रोहन और निशा के रिश्ते में दरार और गहरी हो जाए और उनके भीतर की कड़वाहट उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। रोहन की बढ़ती असुरक्षा। आराध्या ने अपने काम के प्रति रोहन के जुनून को समझ लिया था और उसने सोचा कि अगर वह इस काम को लेकर उसके अंदर असुरक्षा और आत्मसंदेह पैदा कर सके, तो रोहन जल्दी ही अपनी ताकत और आत्मविश्वास खो देगा। उसने धीरे धीरे उसे ये विश्वास दिलाना शुरू किया कि उसकी सारी योजनाएं केवल उसकी अपनी भूल का परिणाम थी और उसमें विजेता बनने का मादा नहीं है। आराध्या ने एक दिन रोहन से कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने फैसलों में बहुत जल्दीबाजी कर लेते हो? शायद तुम्हें और समझदारी से काम लेना चाहिए था। ये बात सुनकर रोहन की आंखों में हल्की असुरक्षा झलकने लगी। उसने अब अपनी सारी मेहनत पर संदेह करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि कहीं वह अपनी असफलताओं के लिए सच में जिम्मेदार तो नहीं। आराध्या के इन शब्दों ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला दिया। निशा के मन में जलन का बीज। अब बारी थी निशा को और कमजोर बनाने की। आराध्या ने उसके अंदर जलन और नाराजगी की भावना को भड़काने का निश्चय किया। उसने निशा को धीरे धीरे यह एहसास दिलाना शुरू किया कि रोहन अब उससे दूर हो गया है और वह अब उसकी जरूरतों को समझने के काबिल नहीं रहा। आराध्या ने निशा के सामने ये विषय छेड़ा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रोहन अब तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? मुझे लगता है कि वह अपने काम में इतना खो गया है कि उसने तुम्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ये सुनकर निशा के दिल में जलन की भावना और गहरी हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद रोहन अब उससे प्यार नहीं करता और उसकी जगह उसके काम ने ले ली है। उसने मन ही मन रोहन के प्रति अपनी नाराजगी को बढ़ने दिया और सोचा कि शायद उसे रोहन से अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। आराध्या की झूठी दोस्ती। आराध्या ने अब खुद को दोनों के लिए एक ऐसा दोस्त बना लिया था जो हमेशा उनके दुखों और तकलीफों में साथ देने का दावा करता था। उसने अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर रोहन और निशा को अपनी चालों में फंसाए रखा। जब भी निशा अपने दिल की बातें साझा करती, आराध्या उसे और हताशा में डाल देती। वह निशा को सलाह देती कि उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए और रोहन से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उधर, जब रोहन अपने प्रोजेक्ट में असफलता का सामना कर रहा था और मानसिक तनाव में था, आराध्या उसके सामने एक सहारा बनकर खड़ी होती। उसने रोहन को समझाया कि शायद निशा उसके इस संघर्ष को समझ नहीं पाएगी, और यह संकेत दिया कि निशा शायद उसकी परवाह भी नहीं करती। असली साजिश। संपत्ति का हस्तांतरण। जब रोहन और निशा की असुरक्षा और जलन चरम पर थी, आराध्या ने अपनी असली साजिश का खुलासा करने की सोची। उसने धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में रोहन को पूरी तरह से निवेशित कर लिया और उसे एक बड़ी वित्तीय योजना के लिए तैयार किया। उसने एक ऐसे सौदे की पेशकश की जो उसे बड़े मुनाफे का वादा करता था, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि इस निवेश में निशा का नाम नहीं होना चाहिए। आराध्या ने उसे समझाया कि निशा की मौजूदगी के बिना ही यह सौदा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस संपत्ति में किसी तीसरे का नाम जोड़ने से कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। उसने रोहन के मन में निशा के प्रति और अधिक संदेह पैदा कर दिया, ताकि वह इस संपत्ति को पूरी तरह से अपने नाम पर रख ले और निशा को बाहर कर दे। निशा की टूटन और अकेलापन। इधर निशा को रोहन के बदलते व्यवहार का एहसास हो चुका था। वह अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रही थी और उसके पास अब कोई भी सहारा नहीं था। उसने कई बार रोहन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोहन ने उसे ये कहकर टाल दिया कि वह बहुत व्यस्त है और उसे उसकी भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं है। एक रात, जब निशा ने आराध्या से अपने दिल की बातें साझा की, तो आराध्या ने उसे इस तरह हताश कर दिया कि निशा के पास अब रोहन के खिलाफ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आराध्या ने उसे ये यकीन दिला दिया कि रोहन ने उसकी खुशियों का गला घोंट दिया है और अब उसे अपने आत्मसम्मान के लिए इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। अंतिम चाल, एक झूठा प्रेम पत्र। अब समय आ गया था आराध्या की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल का। उसने एक झूठा प्रेम पत्र लिखा और ऐसा जाल बुना कि निशा को यह विश्वास हो जाए कि रोहन अब उससे पूरी तरह से दूर हो चुका है। उसने ये पत्र निशा के सामने ऐसे प्रस्तुत किया, जैसे ये रोहन की ओर से किसी और महिला के लिए लिखा गया हो। निशा ने जब ये पत्र देखा, तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया।
उसने रोहन पर धोखा देने का आरोप लगाया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहन, जो पहले ही मानसिक और वित्तीय संकट से जूझ रहा था, निशा की यह प्रतिक्रिया देखकर पूरी तरह से बिखर गया। आराध्या की आंतरिक संतुष्टि और सफलता का एहसास। आराध्या ने अपनी सारी योजनाओं को सफल होते देखा और उसके चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान फैल गई। उसने रोहन और निशा को अपनी साजिश में पूरी तरह से फंसा लिया था। उसका बदला पूरा हो चुका था और उसने उन दोनों के जीवन को तबाह कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने इस संतोष का अनुभव किया, उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन का एहसास हुआ। उसने सोचा कि बदला लेने के इस सफर ने उसे क्या दिया। उसकी आत्मा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे उसने अपने भीतर कुछ खो दिया हो। इस एहसास के साथ ही उसे समझ में आया कि बदला लेने के इस सफर में उसने सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि अपना भी बहुत कुछ खोया है। अध्याय 12, आत्मा की पुकार। आर्या ने सोचा था कि बदला लेने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन जितनी गहराई से वह रोहन और निशा को तबाह कर रही थी, उसके भीतर उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ रही थी। बदले की आग ने उसे आगे बढ़ने की ताकत तो दी थी, लेकिन उसके अंदर का इंसान जैसे धीरे धीरे मरता जा रहा था। आर्या का अनजान डर। हर बार जब वह रोहन और निशा के बीच दरार पैदा करती, तो एक पल के लिए उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उभरती। ये वही बेचैनी थी जो उसे उसकी पिछली जिंदगी की याद दिलाती थी। मीरा के रूप में वह रोहन और निशा के प्रति सच्चे मन से प्रेम रखती थी, और उन दोनों का हर पल का साथ उसकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। अब आर्या का हर कदम उसे मीरा से दूर ले जा रहा था, और यह एहसास उसके भीतर गहरी उदासी छोड़ रहा था। उसे खुद पर घिन आने लगी थी कि वह किस तरह से किसी के जीवन को बर्बाद करने के रास्ते पर चल रही है। लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत करके उसने खुद से कहा, ये सब तुम्हारे दर्द का हिसाब है, आर्या। निशा की मानसिक स्थिति। निशा, जो एक समय में खुश और आत्मविश्वासी थी, अब पूरी तरह से टूटी हुई थी। आर्या ने उसकी हर उम्मीद, हर सपना कुचल दिया था। निशा अब खुद को बेहद अकेला महसूस करती थी और उसकी जिंदगी में अब कोई भी खुशी का कारण नहीं बचा था। उसकी आंखों में अब केवल उदासी और निराशा का साया था। एक रात, जब निशा अकेले अपने कमरे में बैठी थी, उसने अपने जीवन पर एक नजर डाली। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। उसका प्यार, उसकी दोस्ती, सब कुछ खो चुका था। और धीरे धीरे उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगे। उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है। रोहन का विनाश। वहीं दूसरी ओर रोहन का भी हाल बुरा था। अपने कारोबार में बार बार की असफलताएं और निशा के साथ बढ़ती कड़वाहट ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। आर्या ने उसे इस तरह से अपनी चाल में फंसा लिया था कि अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। उसने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी, जिसमें सिर्फ उसकी असफलताएं और हताशा शामिल थी। आर्या को देखकर रोहन के मन में ये यकीन होने लगा था कि शायद यही उसकी असली साथी है। उसने आर्या के प्रति अपने दिल में एक तरह का लगाव महसूस करना शुरू कर दिया, और आर्या ने भी इसे अपनी योजना के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्या का नया मकसद। जब आर्या ने रोहन के मन में अपने प्रति इस भावना को महसूस किया, तो उसने अपनी अगली चाल को और भी खतरनाक बनाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह रोहन को पूरी तरह से अपनी ओर खींच सकती है, तो निशा को और भी कमजोर बना सकती है। उसने रोहन के साथ समय बिताना शुरू किया, उसके दुखों को समझने का नाटक किया और उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उसकी सबसे बड़ी सहारा है। वह जानती थी कि उसकी ये चाल रोहन को निशा से और भी दूर कर देगी। आर्या की खुद से लड़ाई। हालांकि इस योजना में और गहराई से उतरते हुए आर्या के भीतर एक गहरी आत्मसंघर्ष शुरू हो गया था। उसे लगने लगा था कि वह अपने ही अस्तित्व के खिलाफ जा रही है। हर रात वह मीरा के रूप में अपने पिछले जीवन को याद करती, और उसकी अंतरात्मा उससे सवाल करने लगती, क्या तुम इस तरह से संतुष्ट हो? उसकी अंतरात्मा उसे बार बार पूछती, क्या तुमने जो सपना देखा था, वह यही था? वह चाहकर भी इन सवालों का सामना नहीं कर पा रही थी। हर सुबह वह अपने अंदर की इस आवाज को दबाकर अपना नया चेहरा पहन लेती और फिर से अपनी योजना में जुट जाती। लेकिन उसके भीतर का ये संघर्ष उसे दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहा था। एक अनोखी मुलाकात। एक दिन, जब वह मंदिर के पास से गुजर रही थी, तो एक बूढ़ी महिला ने उसे रोका और कहा,
बेटी, तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़ा भार दिख रहा है। ये बदला तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक पीड़ा देगा। जीवन में संतोष पाने के और भी रास्ते होते हैं। आर्या को इस बूढ़ी महिला की बातें सुनकर एक झटका लगा। उसने उस महिला से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में घर कर गईं। उसने महसूस किया कि शायद उसकी आत्मा को सच में शांति की जरूरत है, न कि बदले की। आर्या का पहला बदलाव। इस मुलाकात के बाद आर्या के दिल में एक छोटा सा बदलाव शुरू हुआ। उसने सोचा कि क्या वह सच में उस जीवन को हासिल कर सकती है जिसमें उसे शांति मिल सके। लेकिन फिर भी वह अपने बदले की राह से पूरी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सोचा कि अब जब वह इस रास्ते पर चल चुकी है, तो उसे अपना लक्ष्य हासिल करना ही होगा। लेकिन इस बार उसके दिल में ये भावना थी कि वह शायद अब अपने बदले की आग को थोड़ा कम कर सके और एक नया रास्ता खोज सके, जिसमें उसकी आत्मा को भी सुकून मिल सके। अंतर्द्वंद्व और संघर्ष। आर्या का ये संघर्ष अब उसके पूरे अस्तित्व पर भारी पड़ने लगा था। उसके बदले की आग ने उसे बहुत दूर तक खींच लिया था, और अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रास्ते को छोड़ भी सकती है या नहीं। उसने अपने भीतर की इस आवाज को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका बदला उसे हर बार उस आवाज को दबाने पर मजबूर कर देता। वह जानती थी कि उसके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह अपने बदले की राह पर पूरी तरह से चले और उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दे, या फिर अपने अंदर की शांति को पाने के लिए इस रास्ते से पीछे हट जाए। नए सफर की शुरुआत। अंत में आर्या ने खुद से एक वादा किया कि वह अपने जीवन के इस अधूरे सफर को पूरा करेगी, लेकिन अपने दिल की इस आवाज को भी सुनेगी। उसने सोचा कि अब उसका सफर बदला लेने के साथ साथ अपने आप को खोजने का भी है। उसने निश्चय किया कि वह रोहन और निशा के साथ एक खेल खेलेगी, लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखेगी कि उसका यह खेल उसे कहीं और गहरी खाई में न धकेल दे। उसका यह फैसला उसे नए सफर पर ले जाने वाला था, जहां उसके हर कदम पर एक नया संघर्ष और एक नई उम्मीद थी। अध्याय 13। छल का जाल। आर्या की बदले की आग दिन प्रतिदिन और अधिक तीव्र होती जा रही थी। निशा और रोहन के प्रति उसकी नफरत, उनकी हर एक चाल की बारीकी से योजना बनाकर उन्हें तबाह करने की उसकी इच्छा, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आग उसे कहाँ ले जाएगी, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि वह रुकने वाली नहीं है। रोहन का जाल। आर्या ने अपनी योजना के तहत रोहन के मन में अपने प्रति एक आकर्षण पैदा करना शुरू कर दिया था। उसने उसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसा करने का फैसला किया, जिससे वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। इसके लिए उसने एक बिजनेस डील की योजना बनाई। आर्या ने अपने एक पुराने दोस्त के माध्यम से एक नकली कंपनी तैयार की और उस कंपनी के साथ रोहन को एक साझेदारी की पेशकश की। इस प्रस्ताव में भारी मुनाफा दिखाया गया था, और रोहन उस मुनाफे की चमक में अंधा हो गया। उसने सोचा कि ये डील उसकी जिंदगी बदल सकती है और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। आर्या ने रोहन को कुछ इस तरह से मनाया कि उसने बिना ज्यादा सवाल किए उस डील में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने सोचा कि आर्या उसके लिए एक अच्छा अवसर लाई है, और उसने अपना पूरा भरोसा उसमें डाल दिया। आर्या का ये पहला कदम उसकी सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम था। निशा की मानसिकता को तोड़ना। दूसरी ओर आर्या ने निशा की कमजोरी को भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। उसने देखा कि निशा का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा है और वह हर समय रोहन पर संदेह करने लगी है। आर्या ने निशा के मन में और अधिक शक पैदा करने के लिए कई तरकीबें अपनाई। उसने रोहन के सामने एक बार फिर से उसके प्रति झूठी आकर्षण जताते हुए कुछ ऐसे संवाद बोले जो निशा को सुनाई दे सके। ये देखकर निशा का दिल टूट गया और उसने रोहन से अपनी नाराजगी जाहिर की। रोहन, जो इस वक्त अपने कारोबार में डूबा हुआ था, निशा की बातों को हल्के में लेने लगा। आर्या ने निशा के सामने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह एक सच्ची दोस्त है और उसकी तकलीफ समझ सकती है। निशा ने आर्या की बातों में आकर उसे अपना भरोसेमंद साथी मान लिया और अपनी सारी भावनाएं उसके सामने खोल दी। आर्या का शक का बीज। अब आर्या ने निशा और रोहन के बीच दरार को और गहरा करने का फैसला किया। उसने निशा को ये बताना शुरू किया कि रोहन का विश्वास अब उसकी दोस्ती में नहीं रहा है। उसने निशा के सामने कुछ ऐसी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी, जिससे निशा के मन में यह संदेह पैदा हो कि रोहन उसे धोखा दे रहा है।
आर्या की हर बात निशा के दिल में शक के बीज बो रही थी। निशा अब अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थी और रोहन से पूरी तरह से नाराज हो गई थी। आर्या को देखकर वह उसे अपनी एकमात्र सहारा मानने लगी। रोहन का पतन। रोहन की नकली डील में पैसे लगाने की वजह से उसकी वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसने सोचा था कि इस डील से उसे बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। आर्या ने धीरे धीरे उसके साथ हर तरह की व्यापारिक योजना को असफल बना दिया, जिससे वह कर्ज में डूबता चला गया। जब रोहन ने आर्या से मदद मांगी, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वह उसका साथ देगी, लेकिन उसने उससे ये भी कहा कि उसे और अधिक धन का इंतजाम करना होगा। इस स्थिति में फंसकर रोहन के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। आर्या का अंतर्द्वंद्व। हालांकि आर्या अपने मकसद में सफल हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आत्मा के अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि इस खेल ने उसे भी अंदर से बदल दिया है। उसे लगने लगा था कि जो नफरत और बदले की आग उसे अब तक जिंदा रखे हुए थी, वही आग अब उसके वजूद को भी जलाने लगी है। हर रात वह अकेले में खुद से सवाल करती कि क्या उसने सही किया है। लेकिन फिर अपने पुराने दर्द को याद करके वह खुद को मना लेती कि वह अपने दर्द का बदला ले रही है, और यह उसके लिए जरूरी था। आर्या का नया फैसला। एक रात, अपनी बेचैनी से तंग आकर उसने अपने अंदर की आवाज को सुनने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद अब उसे इस बदले की आग को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह अभी भी अपने मिशन के आधे रास्ते में है, और पीछे हटने का मतलब है कि उसके सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे। उसने तय किया कि वह तब तक रुकेगी नहीं, जब तक कि वह रोहन और निशा को पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती। अब वह इस खेल को और भी अधिक जटिल और कठिन बनाने का इरादा कर चुकी थी। उसने तय किया कि वह रोहन को ऐसा फंसाएगी कि वह जीवन भर उससे उबर नहीं पाएगा, और निशा को इतनी तोड़ देगी कि वह कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी महसूस नहीं कर सकेगी। अंतिम चाल की तैयारी। आर्या ने अपनी अंतिम चाल की तैयारी शुरू कर दी। उसने रोहन और निशा के बीच नफरत की दीवार को और अधिक मजबूत करने का फैसला किया। इसके लिए उसने एक नकली पत्र तैयार किया, जो निशा के हाथों में पहुंचाने का इरादा किया। उस पत्र में उसने रोहन की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसे जिक्र किए थे, जिनसे निशा के शक और भी गहरे हो जाएं। उसने इस पत्र के माध्यम से निशा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि रोहन उसे धोखा दे रहा है और उसका असली इरादा निशा की संपत्ति पर कब्जा करना है। निशा, जो पहले ही रोहन पर संदेह कर रही थी, इस पत्र को पढ़कर पूरी तरह से टूट गई। उसने रोहन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और दोनों के बीच कड़वाहट का एक नया अध्याय शुरू हो गया। खुद की आवाज। आर्या ने अपनी चालों में तो सफलता पा ली थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब और भी बढ़ गई थी। उसने खुद से कहा, क्या मैं वाकई वही हूँ जो मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ? उसने महसूस किया कि बदले की यह राह उसे उस इंसान से दूर ले जा रही थी, जो कभी वह हुआ करती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह अपने बदले की आग को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन उसके भीतर का एक हिस्सा अब भी उसे इस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। अध्याय का अंत। आर्या के जीवन में अब एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था। उसने अपने भीतर की इस आग को शांत करने के लिए एक नया रास्ता चुनने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अधूरापन था। उसने सोचा कि क्या वह कभी उस शांति को पा सकेगी जो उसकी आत्मा को सुकून दे सके। अब आर्या के पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो वह अपने बदले को पूरा करके इस राह पर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाए, या फिर एक नई शुरुआत करके अपने अंदर की शांति को पा सके। इस अधूरे सफर में आर्या का जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था, जहां उसे अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। अध्याय 14। भरोसे का सौदा। आर्या अब अपने बदले की योजना में इतने गहरे उतर चुकी थी कि उसे कोई भी चीज पीछे नहीं खींच सकती थी। निशा और रोहन के बीच नफरत की आग भड़काने का उसका मकसद धीरे धीरे कामयाब होता दिख रहा था। लेकिन अब उसने अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया, भरोसे का सौदा, जो उसकी चालों को और भी मजबूत बना देगा। आर्या और रोहन की साझेदारी। आर्या ने धीरे धीरे अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को विस्तार देने का इरादा किया। अब उसने ऐसा करने के लिए रोहन को और अधिक अपने जाल में फंसाने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि रोहन अब उसकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता,
और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आर्या ने एक नई योजना तैयार की। आर्या ने रोहन से मुलाकात की और उसे बताया कि उसके पास एक बड़ा व्यावसायिक अवसर है, जिससे वे दोनों अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। यह अवसर सुनकर रोहन को जैसे एक नई आशा दिखी और उसने तुरंत इस साझेदारी के लिए हामी भर दी। आर्या ने अपने पुराने दोस्त विक्रम को भी इस योजना में शामिल किया। विक्रम एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से आर्या के इशारों पर काम करता था। विक्रम ने एक नकली कंपनी बनाई, जिससे रोहन को यह विश्वास हो कि यह एक वास्तविक और लाभकारी डील है। निशा के मन में जलन का बीज। दूसरी ओर, निशा ने महसूस किया कि रोहन अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और अधिक समय अपने काम में व्यतीत कर रहा है। आर्या ने निशा के मन में रोहन को लेकर शक और असुरक्षा की भावना और गहरा कर दी। उसने निशा को बताया कि शायद रोहन के जीवन में कोई और महिला है, जिससे उसका ध्यान अब उस पर नहीं रहा। निशा के मन में जलन और भी बढ़ने लगी और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगी कि कहीं उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही तो उसकी जिंदगी को तबाह नहीं कर रही है। आर्या ने उसे और भी भड़काने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी, जिससे निशा और भी अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी। रोहन का बदलता व्यवहार। इस बीच रोहन का व्यवहार भी बदलने लगा था। वह अब हर बात में आर्या से सलाह लेने लगा था और अपनी हर योजना में उसे शामिल कर रहा था। रोहन को अब आर्या पर इतना भरोसा हो गया था कि वह निशा की बातों को भी नजरअंदाज करने लगा। आर्या ने अपने इस फायदे का इस्तेमाल करते हुए रोहन को और भी अधिक कर्ज में डुबोने की योजना बनाई। उसने उसे एक नकली डील में फंसाया, जहां उसने रोहन से अधिक पैसे निवेश करवाए। रोहन धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था और उसके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वह आर्या के सामने मदद की भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। निशा का आर्या पर संदेह। निशा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसके सामने ही है आर्या। उसने सोचा कि आर्या ही उसकी जिंदगी को तहस नहस करने में लगी है। निशा के मन में एक शक का बीज पनप चुका था कि आर्या केवल उसकी जिंदगी में नफरत और जलन का माहौल पैदा कर रही है। एक दिन निशा ने आर्या का सामना किया और उससे साफ साफ पूछा कि क्या वह वास्तव में उसकी सच्ची दोस्त है। लेकिन आर्या ने बड़ी चतुराई से उसे समझाया कि वह उसके लिए एक सच्ची दोस्त है और उसे रोहन से सचेत रहने की सलाह भी दी। आर्या के शब्दों में ऐसा विश्वास था कि निशा उसके जाल में फिर से फंस गई। निशा ने सोचा कि शायद वह गलत समझ रही है और उसने एक बार फिर से आर्या पर भरोसा कर लिया। आर्या का आत्मसंघर्ष। हर रात जब आर्या अकेले में होती, तो उसे अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस होती। बदले की आग ने उसे ताकतवर बना दिया था, लेकिन इस सफर ने उसे खुद से दूर कर दिया था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब क्यों कर रही है। क्या वह वाकई रोहन और निशा से बदला लेना चाहती है, या फिर वह अपने भीतर की खालीपन को भरने के लिए ये सब कर रही है। उसके भीतर की इस उथल पुथल ने उसे और भी बेचैन कर दिया। आर्या खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये सब जरूरी है, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि बदले की यह राह उसकी आत्मा को खोखला बना रही है। अंतिम कदम की तैयारी। अब आर्या ने तय कर लिया था कि उसे अपने बदले की इस योजना को एक अंतिम अंजाम तक पहुंचाना होगा। उसने रोहन और निशा को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी कर ली थी। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक नई चाल चली, जिसमें रोहन और निशा दोनों को पूरी तरह से जाल में फंसाने का प्लान था। आर्या ने एक नकली फाइल तैयार की जिसमें रोहन के खिलाफ धोखाधड़ी के सबूत थे। उसने इन सबूतों को निशा के सामने पेश कर दिया, ताकि निशा को यकीन हो जाए कि रोहन ने उसे पूरी तरह से धोखा दिया है। निशा ये सब देखकर हैरान रह गई और उसने रोहन का सामना किया। रोहन और निशा का संघर्ष। रोहन और निशा के बीच अब कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। निशा ने रोहन को धोखेबाज कहकर अपने जीवन से निकाल देने का निर्णय लिया, जबकि रोहन अपनी स्थिति से और भी अधिक हताश हो गया। इस बीच आर्या ने अपने मकसद को लगभग हासिल कर लिया था। उसने उन दोनों को उनकी ही चालों में फंसा दिया था और उनकी जिंदगी को एक जटिल स्थिति में डाल दिया था,
जिससे निकलना उनके लिए असंभव था। आर्या की जीत या उसकी हार। आर्या को लगा कि उसने अपने बदले को पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी आत्मा अब उसे कचोट रही थी। उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसने अपनी शांति खो दी थी। उसकी जीत में अब एक अजीब सी हार छुपी हुई थी। आर्या अब खुद से पूछने लगी कि क्या वह वाकई अपनी मंजिल तक पहुंच गई है या फिर उसने अपने भीतर की अच्छाई को खो दिया है। इस सवाल का जवाब शायद उसे आगे की राह में ही मिलेगा, जहां बदले की इस आग ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। अध्याय 15। आर्या का अगला दांव। रोहन और निशा की जिंदगी में आग लगाने के बाद भी आर्या को सुकून नहीं मिला। हर रात अपने अकेलेपन में वह खुद से ये सवाल करती कि क्या उसकी ये जंग सच में खत्म हो गई है या उसकी आत्मा अब भी किसी अधूरे मोड़ पर ठहरी हुई है। उसने सोचा कि शायद यही सही मौका है जब वह अपने अंतिम दांव को आजमाकर रोहन और निशा की नकली खुशियों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। डैश डैश डैश। विक्रम के साथ नई योजना। आर्या को समझ आ गया था कि अब उसे कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो रोहन और निशा दोनों के विश्वास को एक साथ तोड़ दे। उसने अपने पुराने दोस्त और सहयोगी विक्रम के साथ मिलकर एक नई योजना तैयार की। विक्रम ने आर्या के कहने पर एक गुप्त साझेदारी बनाई, जिसमें वह रोहन को अपने व्यावसायिक संपर्कों से जोड़ने का नाटक करने लगा। लेकिन असल में ये साझेदारी केवल एक छलावा थी जो आर्या ने तैयार की थी ताकि रोहन इस जाल में पूरी तरह फंस सके। आर्या ने तय किया कि अब वह रोहन को पूरी तरह कर्ज में डूबा देगी और उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी कि उसकी जिंदगी में दोबारा कभी भरोसे का नाम भी न बचे। रोहन का बढ़ता लालच। आर्या के दिए गए इस साझेदारी के प्रस्ताव को रोहन ने जल्दी ही अपना लिया। वह अब उस लालच में फंस चुका था जहां उसे लगा कि इस नए प्रोजेक्ट में उसे अपार धन मिल सकता है। आर्या की योजना के अनुसार उसने रोहन को कुछ समय तक मुनाफा दिखाया, ताकि रोहन इस व्यवसाय में और अधिक पैसा लगाने के लिए प्रेरित हो सके। विक्रम ने अपने नकली कारोबार के जरिए रोहन से बड़े निवेश करवाने शुरू किए। रोहन को हर कदम पर यह यकीन दिलाया गया कि वह एक बड़े और सफल व्यवसाय का हिस्सा बन रहा है, लेकिन असल में वह इस जाल में फंसता जा रहा था। निशा का संदेह और आर्या का खेल। दूसरी ओर, निशा को रोहन के बदलते व्यवहार से शक होने लगा। आर्या ने उसके संदेह को बढ़ाने के लिए ऐसे झूठ फैलाए, जिससे निशा के दिल में रोहन के प्रति नफरत बढ़ती गई। उसने निशा को यह यकीन दिलाया कि रोहन का इस नई महिला, यानी आर्या, के प्रति आकर्षण उसे और निशा को दूर कर रहा है। आर्या ने निशा के मन में जलन की आग को और हवा दी, जिससे निशा का दिल रोहन के प्रति और भी कठोर हो गया। निशा ने अपनी सहेली के रूप में आर्या का साथ मांगा और उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। निशा का ये बढ़ता हुआ संदेह अब उस स्थिति तक पहुंच चुका था जहां वह रोहन से अलग होने का फैसला करने वाली थी। आर्या की अंतिम चाल। अब समय आ गया था कि आर्या अपने अंतिम दांव को आजमाए। उसने विक्रम से कहा कि वह रोहन को अंतिम निवेश के लिए मजबूर करे। विक्रम ने ये काम पूरी समझदारी से किया और रोहन को यकीन दिलाया कि अगर वह अब अधिक पैसे नहीं लगाएगा, तो उसे सारा निवेश खोना पड़ेगा। रोहन, जो पहले से ही आर्थिक तंगी का शिकार हो चुका था, ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निवेश कर दिया। उसे ये यकीन था कि इस निवेश के बाद उसे अपार मुनाफा मिलेगा और वह अपनी और निशा की जिंदगी को फिर से संवार सकेगा। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने रोहन को बताया कि कंपनी दिवालिया हो गई है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये खबर सुनकर रोहन की दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। निशा का क्रोध और आर्या का खुलासा। जब निशा को ये पता चला कि रोहन ने सारा पैसा खो दिया है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने रोहन पर जमकर गुस्सा निकाला और उसे अपने जीवन से निकाल देने का निर्णय कर लिया। निशा ने रोहन से कहा, तुमने अपने लालच में हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। इसी बीच आर्या ने अपने असली इरादों का खुलासा करने का समय आ चुका था। उसने निशा को बताया कि वही आर्या, उनकी पुरानी मीरा, है, जिसे उन्होंने धोखे से मारा था। आर्या ने निशा और रोहन के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा किया,
और बताया कि उसने अपने इस नए जन्म में सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए वापसी की है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके अंदर के दर्द और बदले की आग को साफ दिखा रही थी। रोहन और निशा का टूटना। आर्या के खुलासे के बाद निशा और रोहन दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी को निमंत्रण दिया था। निशा की आंखों में आंसू थे और रोहन पूरी तरह टूट चुका था। इस नए सच के सामने आने के बाद दोनों के पास अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उनके चेहरे पर पछतावे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था और आर्या के सामने वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। डैश डैश डैश। आर्या का संतोष और अंतर्द्वंद्व। आर्या ने अपने बदले को पूरा कर लिया था। वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। क्या वाकई उसे वह सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी, या फिर उसने अपनी मासूमियत, अपने प्यार और अपने विश्वास को खो दिया? आर्या ने निशा और रोहन को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने सोचा कि बदले की यह आग बुझने के बाद उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस सफर में उसने अपना कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। नए रास्ते की ओर आर्या ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपने बीते कल को पीछे छोड़ने का फैसला किया और एक ऐसी राह पर चलने का मन बनाया जो उसे सच्ची शांति दे सके। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन को नए तरीके से जिएगी, बिना किसी द्वेष या नफरत के। आर्या का ये सफर अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था, जहां वह अपनी खुद की पहचान के साथ आगे बढ़ सकेगी। और अगर आपको भी ये जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, तभी मैं और एपिसोड्स पब्लिश कर पाऊंगी, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आए तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई। तब तक के लिए बाय हार्ट।